हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर लेके आए हैं भारतीय संविधान की वो वीडियो जो कल मूल अधिकार से छोड़ी थी, और मूल अधिकार के आज कुछ पार्ट के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकार 12 तक हमने बताया था, 12वां ही बता पाया था, और ये बताया था मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार के क्या में संज्ञा दी गई है, मूल अधिकार में जो आर्टिकल 19 है 358 के तहत क्या उसका प्रावधान है, 359 के तहत क्या प्रावधान है, ये बताया था। मूल अधिकार किस भाग में रखे गए हैं ये बताया था कि भाग 3 में रखे गए हैं। कहां से कहां तक आर्टिकल में रखे गए हैं, 12 से 35 के मध्य रखे गए हैं। ये सारी बातें आज तक करेंगे। तो आगे की बातें करेंगे मूल अधिकार की। तो फंडामेंटल राइट की अगर हम करते हैं बात, फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त जिसे मूल अधिकार बोलते हैं, और मूल अधिकार में हम ये बात कर जो कल कर चुके वो आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। मूल अधिकार में हमने बताया था कि आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है। आर्टिकल 12 तो राज्य को परिभाषित करता है, लेकिन आर्टिकल हमने 19 के बारे में बात की गई थी, और हमने ये बताया था कि मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो क्या है, आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 आर्टिकल 358 के तहत स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति चाहे तो सारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। आपातकाल का कारण युद्ध या बाह्य आक्रमण होना चाहिए। अगर आपात की स्थिति सशस्त्र विद्रोह है तो ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में मूल अधिकार क्या होगा, निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 358 की बात करी थी। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 19 कहता क्या है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता। अगर आपात लगा है तो ये स्वतः ही निलंबित हो जाए। लेकिन इस स्थिति में आर्टिकल 359 के तहत मूल अधिकार के वो पार्ट 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में वो निलंबित स्थिति में हो जाता है। आपात का कारण सशस्त्र विद्रोह है तब नहीं होंगे, बाह्य आक्रमण या युद्ध है तब वो निलंबित रहते हैं। इतनी सी बात को आपको मैंने बताया। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया, अमेरिका से लिए गए ये बात भी बताई गई। मूल अधिकार ज्यादातर नकारात्मक है लेकिन सकारात्मक है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दावा है, किनका, हम लोगों का, भारतीय नागरिकों का। मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य प्लस निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। इन सब पर हम करेंगे आज चर्चा। आपसे कहा जाए वो मूल अधिकार कौन से हैं जो भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो भारतीयों
अधिकार, ये कुछ मूल अधिकार, ऐसे कुछ मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट भारतीयों को ही प्राप्त है। इसको भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, विदेशियों को नहीं। विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार है नहीं प्राप्त है? आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीयों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15 भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। आर्टिकल 16 भारतीयों को प्राप्त है, आर्टिकल 19 भारतीयों को प्राप्त है, आर्टिकल 29 भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। आर्टिकल 30, अब ये आर्टिकल जो है एक केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशियों यानी भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये दोनों को जो प्राप्त आर्टिकल है तो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। वो प्राप्त है आर्टिकल 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27 और आर्टिकल 28। ये आर्टिकल जो है ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है और ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। आप कैसे? हम बताएंगे ऐसे। और अब कुछ आर्टिकल मूल अधिकार में ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध है। आप कहें वो राज्य के विरुद्ध आर्टिकल कौन से हैं, उनकी बात बताइए। राज्य के विरुद्ध जो आर्टिकल हैं वो है 15 और 16। 15 और 16 राज्य के विरुद्ध कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल 15 और 16 आप कहेंगे धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 15। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म को अपना सकता है, मंदिर में जाके पूजा कर सकता है। राज्य क्या करेगा? राज्य इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। आर्टिकल 15 राज्य के विरुद्ध नहीं लगाएगा, मना कर रहा है। इसका मतलब ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। क्यों? कि आर्टिकल जैसे आपने देखा होगा जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता, हम अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन लालच में आके किसी को फोर्स देके कोई धर्म नहीं अपनवाया जा सकता है। अगर ऐसा करने को कोई कहता है तो ये मूल अधिकार का और संविधान का हनन माना जाएगा। तो ये राज्य के विरुद्ध दावा है। राज्य के विरुद्ध आर्टिकल 15 और 16 प्राप्त है। स्पेशल बैच को टीडीटी चल रहा है, पीजीटी चल रहा है, ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 15 क्या है। स्वतंत्र सबको पता है, धार्मिक, लेकिन वो 12वें से खाल निकालेगा। आप कहेंगे अच्छा ये बताओ राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन से प्राप्त है? कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य प्लस निजी व्यक्ति दोनों के प्राप्त है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। निजी
व्यक्ति, आप कहें कैसे, हम कहें ऐसे। आर्टिकल कौन कौन से है वो, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। ये निजी व्यक्ति और राज्य दोनों के प्राप्त है। आप कहें क्या, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है, क्या कोई निजी व्यक्ति किसी से छुआछूत मान सकता है, जी नहीं। अगर किसी हरिजन की या किसी ऐसे की अनुसूचित जाति की चक्की लगी है, क्या उस पर क्या करेगा, मना करेगा पैसा नहीं। क्या राज्य कर सकता है, नहीं। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम पर हो, यानी कोई बेगारी नहीं करा सकता। राज्य करा सकता है, राज्य भी नहीं करा सकता। निजी व्यक्ति करा सकता है, नहीं करा सकता, क्योंकि राज्य भी नहीं करा सकता। सबसे ज्यादा खतरा किससे है, निजी व्यक्ति से। राज्य तो नहीं करेगा छुआछूत की बात, राज्य तो बेगारी नहीं करेगा। पहले आपने देखा होगा, ठाकुर साहब बैठे हैं, ठाकुर साहब, अरे ब्रह्मा सम्मा पम्मा ऐसे नाम लेके चलो, वो चला खेत में काम कर दिया, काम करके आए, उसके बदले क्या दिया, कुछ नहीं, खाना खा चल नहीं। हमारे राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी आर्टिकल 17 कहता है कोई किसी से छुआछूत नहीं करेगा। कोई रेस्तरां में ऐसा नहीं, किसी होटल में जाते हैं, उसने पूछा तुम किस जाति की हो, कि साहब मैं मुसलमान हूं, नहीं तुम्हारे लिए होटल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कौन, निजी व्यक्ति भी। आपको क्या कोई निजी व्यक्ति को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो कि दूसरों का कर सकता है। अब कोई ये कहे कि हमारे घर में हमें रहने की स्वतंत्रता है, कोई दूसरा आदमी कहे कि नहीं हमें तो मूल अधिकार प्राप्त है, हम तो तुम्हारे घर में रहेंगे, ऐसा नहीं करेगा। वो निजी व्यक्ति का अधिकार है कि वो उसका घर है, उसमें वो रह सकता है। छुआछूत नहीं कर सकता, ना तो राज्य कर सकता है, ना कोई निजी व्यक्ति कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा खतरा तो निजी व्यक्तियों से। छुआछूत कौन करता है, हम लोग, जनता, ढोंगी। बलात् श्रम कौन कराता है, राज्य तो नहीं कराएगा, सरकार तो नहीं कराएगी, कौन कराता है, ठाकुर साहब, खान साहब, महाजन साहब नहीं करेगा। किसी कारखाने में, किसी कल कारखाने में जिस बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है उसे काम पर नहीं लगाया, राज्य नहीं लगाया, क्या निजी व्यक्ति लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, निजी व्यक्ति भी नहीं लगा। आप कहेंगे सर ये बात कर रहे हो, जो आर्टिकल 24 की बात कर रहे हो, कि कोई भी व्यक्ति अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे से खतरनाक कारखाने में काम नहीं करवाएगा, निजी व्यक्ति भी नहीं करवाएगा, क्या और जगह करवा सकता है। हाँ, आपने देखा होटलों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती पुलिस, क्योंकि केवल जोखिम भरे कारखाने में आपने देखा होगा खतरनाक काम, खेतों में मम्मी काम कर रही है, पापा काम कर रहे हैं, वहां बेटा भी काम कर रहा है, कुछ ना कुछ जोखिमपूर्ण कार्य। आर्टिकल 24 ये कहता है जहां कल कारखाने और जोखिमपूर्ण कार्य, उसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 18 नहीं 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा, निजी व्यक्ति भी नहीं लगाएगा और ना ही राज्य लगाएगा। ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है, 15-16 केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, फंडामेंटल राइट में है। ये फंडामेंटल राइट के आपको कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें दंड का प्रावधान, कुछ ऐसे मूल अधिकार है जिनमें दंड का प्रावधान। आपके कौन से, यदि कोई व्यक्ति किसी को जाति सूचक शब्दों के साथ में गाली देता है तो उसे दंड मिलेगा, दंड का आर्टिकल 17 दंड का प्रावधान। कोई व्यक्ति जिसमें जोखिम पूर्ण कार्य से मना कर रही है सरकार, संविधान मना कर रहा है और वो उसे लगाता तो उसमें क्या है, जुर्म है, जुर्माना है, जेल है। आप कहेंगे अच्छा ये चीजें है, हाँ ये चीजें। अब हमें थोड़ा आर्टिकल 13 बता दो। आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है।
राज्य की परिभाषा को आर्टिकल 12 बताता है, लेकिन आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 क्लोज 1, आर्टिकल 13 के क्लोज 4 दिए गए हैं। इन चीजों को ध्यान में पड़ना है, क्लोज 1 और सब क्लोज। आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को हनन करती है। जो संविधान के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनका हनन करती हो। जो राज्य विधानमंडल या संसद आर्टिकल 13 क्लोज 1 के तहत ये कहता है, संसद या आरबीएम, राज्य विधानमंडल, आरबीएम शॉर्ट लिख दिया, राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करे, अधिकारों या संविधान में वर्णित नियमों का उल्लंघन करे या हनन करे, नियमों का उल्लंघन करे। ये आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है। कौन कहता है? आर्टिकल 13 क्लोज 1। आर्टिकल 13 क्लोज 2 क्या कहता है? कोई भी कानून ऐसा अगर संविधान में पहले वर्णित है वो आगे अब उस हद तक मान्य नहीं होगा जिस हद तक वो क्या कर रहा है, किसी के नियमों का हनन कर रहा है या किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। आप कहें कैसे? फिर उसे क्या करें? जिसे ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। आप कहेंगे सपोज दैट हमारे पास 3 बच्चे हैं, एक प्रियांशु, एक विशाल और एक सन्नी। ये 3 बच्चे क्या काम किया? एक दिन पैसा इकट्ठा किया और इन्होंने कहा कि हम तो भाई चलो अग्रवाल होटल में जाएंगे और अग्रवाल होटल में जाके पार्टी करेंगे। प्रियांशु है हरियाणा का रहने वाला और विशाल है बिहार का रहने वाला, सनी है यूपी का रहने वाला। उसने कहा, उसमें ढाबा पे सीधे सीधे लिखा है कि हरियाणा का व्यक्ति यहां पर जीते और पैसा इकट्ठा करके कौन ले गए? मौसी ने दिए थे। किसको दिए थे? विशाल को। विशाल के पास पैसा था, बोले चलो पिज्जा खाएंगे। पिज्जा खाने गए, उनके तीनों घुसे, बोले हरियाणा वाला नहीं आना चाहिए। हरियाणा वाले को क्या दिया? उनके चल भैया तुझे मना कर रहा था, हम दोनों खा के आए। वो दोनों खा के आए। वो दोबारा फिर पहुंच गए उस होटल में किसी दिन एक बनी बार। प्रियांशु की मौसी ने पैसे दे दिए, लेकिन प्रियांशु तो हरियाणा का था। अब प्रियांशु गया, अब उसने कहा, सरदार ने कहा कि यार मैंने तेरे को कितनी बार मना किया कि हरियाणा का व्यक्ति वो नहीं है। अब उसने कह दिया पैसा किसकी जेब में है? पहले तो जेब में था सनी की में, तो सनी विशाल खा के चले गए। उनने कि आज पैसा किसकी जेब में? बोले आज तो सनी की जेब में। तो उनने तीनों को बाहर कर दिया क्योंकि पैसा उन दो की जेब में नहीं था। तो ये संविधान का सपोज दैट यहां पर एक कानून ऐसा है जो मूल अधिकार का हनन करता है, इसे हटा के फेंक दिया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो कानून चल रही। अगर ये पूरा का पूरा निकालना पड़े तो इसे पूरे के पूरे को निकालना पड़ेगा और हटा दिया जाएगा, मूल अधिकारों का हनन नहीं करता। आर्टिकल 13 क्लोज 2 ये कहता है। आर्टिकल 13 क्लोज 3 क्या कहता है?
आर्टिकल 13(4) क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, ब्रीफली समझाऊंगा, वीडियो को बड़ा करूंगा। आज तो बहुत ज्यादा समय ना लेके मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को देखें, नौकरी मैं दिलाऊंगा जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेरा वादा है। बस आपको ज्यादा से ज्यादा बस करना है, लिखना है, नोट्स तैयार करना है। अगर नौकरी ना मिले तो मेरे से कहना। पीजीटी पीजीटी वालों के लिए स्पेशल बैच फॉर टीजीटी पीजीटी एसएसटी सीटेट वालों के लिए। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।